हेलो फ्रेंड्स। तो पैराशूट की पेरेंट कंपनी मैरिगो ने अभी रिसेंटली ही पैराशूट के चलते 307 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और आज ये तो सभी जगह अवेलेबल होता है और अभी के टाइम पर 58% मार्केट शेयर इंडिया का पैराशूट का ही है। पैराशूट ऑयल इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया कि आज वो इंडिया के हर दूसरे घर में पाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो ये कहानी शुरू होती है हर्ष मरीवाला से। इन्होंने 1971 में अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम निकल रहा है और उस टाइम पे ना पैराशूट और सफोला ये दोनों लॉन्च हो चुके थे। लेकिन फिर भी जो अटेंशन, जो वैल्यू सफोला और पैराशूट को उस समय मिलनी चाहिए थी वो उस समय नहीं मिल रही थी। उस टाइम पे ना जो पैराशूट और सफोला था वो एक टिन के डब्बे में पैक करके दिया जाता था, बल्क में दिया जाता था 15 लीटर के आसपास। एक दिन हर्ष ने कोलकाता की एक कंपनी के बारे में सुना था जो कि शालीमार ग्रुप के अंदर कोकोनट ऑयल छोटे छोटे डब्बों में पैक करके दिया करते थे, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और उन्होंने ये भी सुना था कि नागपुर के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स छोटे छोटे पैकेजेस में पैराशूट ऑयल को डालकर बेच रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा उन्हें। तो वो उन जगहों को विज़िट करने गए जहाँ के बारे में इन्होंने ये सुना था। और उस टाइम पे ना ये सभी जो पैराशूट ऑयल वगैरह हो गया, ये अपनी प्योरिटी के लिए, अपनी क्लियरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। अब भाई जिसमें अरोमा, प्योरिटी, क्लैरिटी सभी चीज़ें होंगी, उसको तो प्रीमियम प्रोडक्ट ही माना जाएगा ना। और इसी की वजह से ट्रेडर्स और रिटेलर्स सभी लोग इनको पैराशूट ऑयल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते थे। तो इसकी वजह से हर्ष के मन में भी, यानी कि हर्ष जी के सर के मन में भी ये ईगरनेस जागी कि मैं भी अपने पैराशूट ऑयल से रिटेल करूँगा सो दैट मुझे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो। और उसके बाद उन्होंने इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और अपना पैराशूट ऑयल रिटेल में ट्रेड करने लगे। और इसी के चलते इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में पैराशूट ऑयल चलने लगा। कुछ कस्टमर इंसाइट्स के चलते पैराशूट की एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट हो गई थी और एडवर्टाइजमेंट भी तो कम नहीं रहते ना इसके। जैसे सभी तरह के ब्रांड्स का एक पॉइंट रहता है ना, जैसे yippee का नॉन स्टिकी है, उसी तरह से पैराशूट का भी 4 मेन था: अरोमा, क्लैरिटी, प्योरिटी और ट्रेडिशन। और इन्हीं 4 चीज़ों की वजह से पैराशूट ब्रांड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और अपनी कैटेगरी में एकदम टॉप पर रैंक करने लगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट कर दिया और ब्रांड पॉपुलर हो गया? जी बिल्कुल नहीं, इन्होंने और भी काफ़ी मेहनत की। जैसे एप्पल का हम लोग देखते हैं ना, कि उसके डब्बे को खोलने से, उसके फ़ोन को यूज़ करने से हमें एक फ़ील आता है ना। उसी तरह से जो पैराशूट का डब्बा होता है ना, उससे भी हमें एक काइंड ऑफ फील आता है। उन्होंने टिन के डब्बे को प्लास्टिक के डब्बों से रिप्लेस किया। ऐसे कैसे रिप्लेस कर दिया भाई? पता भी तो होना चाहिए ना। तो ये अफोर्डेबल था, अट्रैक्टिव था, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या सभी लोगों को ये पसंद है? तो बाकी की सबका तो पता नहीं, लेकिन ट्रेडर्स इस बात से खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? बिकॉज उनको पता था कि जो चूहे रहते हैं ना, वो टिन के डब्बे को नहीं खा सकते, प्लास्टिक के डब्बे को खा सकते हैं और उसमें से तेल पी लेंगे। और अब अगर ऐसा होगा तो कौन ट्रेडर खरीदना चाहेगा प्लास्टिक के डब्बे का सामान? तो उन्होंने ये खरीदना बंद कर दिया। मतलब सारे ट्रेडर्स ने प्लास्टिक के डब्बे का जो कोकोनट ऑयल था पैराशूट का, वो खरीदना बंद कर दिया। अब अगर ट्रेडर्स ही नहीं खरीदेंगे तो क्या कस्टमर के पास जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो उन्होंने और रिसर्च किया और उन्हें ये पता चला कि जो प्लास्टिक के डब्बे ना स्क्वायर होते थे और उसी की वजह से जो चूहे रहते हैं वो काट कर खा पाते थे। तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि वो गोल डब्बे बनाएंगे सो दैट चूहे उसे ना खा पाएँ। और ये जो प्लास्टिक के गोल वाले बॉटल थे वो भी कोई कम नहीं थे, वो भी एकदम अच्छे क्वालिटी के थे। तो अगर चूहे इसे काटना चाहें भी तो इतना मोटा रहता है वो प्लास्टिक का डब्बा, जिसकी वजह से वो काट नहीं पाते, साथ ही साथ उनका ग्रिप नहीं बन पाता, फ्रिक्शन नहीं रहता। और अब आप ही बताओ कि अगर कोई सा प्रोडक्ट इतने ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का होगा, जिसमें क्लैरिटी, प्योरिटी, अरोमा, ट्रेडिशन सभी चीज़ें, साथ ही साथ डब्बे में इतना मेहनत किया गया हो, तो वो प्रोडक्ट कैसे नहीं बनेगा अच्छा? और इसी तरह से हमारा पैराशूट ऑयल इंडिया का नंबर 1 ऑयल बना। और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।